क्लास में हम लोग सीखेंगे डाटा टैब के बारे में, ठीक है। और ये एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है डाटा टैब, ठीक है। डाटा टैब के अंदर में यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है गेट, ट्रांसफॉर्म और कनेक्शन का। तो ये जो ऑप्शंस है ये हम लोग सीखेंगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा इंसर्ट टैब में टेबल्स के बारे में, जैसे पाइवट टेबल, रिकमेंड टेबल और टेबल के बारे में बताऊंगा। तो उसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करें। सॉर्ट एंड फिल्टर से, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, है ना, प्रोकास्ट और ऑनलाइन। बाकी ये फॉर्म्स का ये मैंने खुद जनरेट कर रखा है, आप लोगों को इसके बारे में मैंने बता भी रखा है कि फॉर्म्स पे कैसे हम जनरेट करके डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा ग्रुप दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में जो फर्स्ट टूल दिया हुआ है वो हमारा क्या है, सॉर्ट। सॉर्ट का काम क्या होता है? तो सॉर्ट का काम होता है कि किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाइज में करना हो तो आप यहाँ से सॉर्ट का यूज करके आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नाम यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है, बट ये नाम क्या हमारा अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग नहीं है। ये नाम हमारा जैसे सी यहाँ है, ए यहाँ पे आ रहा है, फिर वी यहाँ है, एस यहाँ, मतलब ऊपर नीचे। मुझे क्या करना है, इसको असेंडिंग वाइज में सेट करना है सभी को। तो असेंडिंग वाइज में सेट करने के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए टू जेड या जेड टू। आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसका, सॉर्ट का, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सॉर्ट पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है किसका, सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई में यहाँ पे कह रहा है कॉलम, क्योंकि इस पूरे वर्कशीट पे एक ही कॉलम में मैंने क्या कर रखा है, टेक्स्ट को टाइप कर रखा, और किसी भी कॉलम में टेक्स्ट टाइप नहीं है। अगर आप जैसे आप पूरे वर्कशीट पे अगर आपने वर्क कर रखा है, अगर आप पार्टिकुलर किसी एक कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज में करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये जो सॉर्ट जो होता है बेसिकली हमारा एक कॉलम के लिए ही होता है, एक कॉलम में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो कॉलम नेम आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉलम बी आ रहा है, क्योंकि मैंने बी कॉलम पे ही अल्फ़ाबेट यहाँ पे मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सॉर्ट ऑन। सॉर्ट ऑन में किसका करना है, वैल्यू का। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या ऑर्डर्स, किस ऑर्डर्स में करना आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए टू जेड या जेड टू है, ठीक है। तो मुझे ए टू जेड करना है, तो ए टू जेड पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये असेंडिंग वाइज में यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे सब असेंडिंग वाइज में यहाँ पे सेट हो चुका। अगर इसको डिसेंडिंग में करना हो तो डिसेंडिंग में करने के लिए ही सॉर्ट पे आएंगे। अगर आपको डायरेक्टली करना तो आप यहाँ से भी जेड टू ए कर सकते हो, यहाँ से भी हो जाएगा। तो यही सॉर्ट पे आएंगे, सब चीज़ सेम रहेगा, बस ऑर्डर पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे जेड टू ए, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हो डिसेंडिंग वाइज में हमारे क्या हो गया, ये सो। तो ये काम होता है सॉर्ट का। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है किसका, फिल्टर और एडवांस फिल्टर, ठीक है। फिल्टर क्या होता है और एडवांस फिल्टर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है सभी चीज़ों का। तो यहाँ पे अभी सॉर्ट का हो गया, अब हम जाएंगे फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर पे। तो यहाँ पे मैंने एक मार्कशीट बना रखा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 लोगों का मार्कशीट बना रखा है, ठीक है। फिल्टर क्या होता है, जैसे ही फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिल्टर बटन हमारा लग चुका है, ठीक है। फिल्टर बटन का काम होता है कि अगर आप जैसे किसी का भी जैसे किसी रो का डाटा अगर आपको हाइड करना हो तो आप हाइड कर सकते हो। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट का मार्कशीट बनाया है, और मैं चाहता हूँ इसमें से ना मुझे ये अमित रोल नंबर 2 और रोल नंबर 5 जो है रोहित, इसका क्या करना है, मुझे पूरा हाइड करना है। मतलब इसके कितने नंबर्स आए हैं, टोटल्स कितना है, इसका पूरा रो का डाटा क्या करना है, मुझे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आप किसी भी कॉलम का यूज़ कर सकते हो, चाहे आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी हाइड कर सकते हो, नेम के अकॉर्डिंग भी, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या अगर आप टोटल के अकॉर्डिंग भी हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। जैसे मुझे करना है किसके अकॉर्डिंग, रोल नंबर के अकॉर्डिंग। रोल नंबर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑल। तो और ये ऑलरेडी सभी सिलेक्ट है, यहाँ पे मुझे अनसेलेक्ट करना है किसको, तो रोल नंबर 2 को और रोल नंबर 5 को। ये कर दिया मैंने, इन दोनों को मुझे हाइड करना है तो अनसेलेक्ट कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हो इसमें रोल नंबर 2 और रोल नंबर 5 का जो डाटा आ रहा था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आप देख सकते हो रोल नंबर 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 4 के बाद 6 आ रहा है, मतलब 2 और 5 नहीं आ रहा है। अगर उसको फिर से वापस लाना हो, सपोज करो अब मुझे रोल नंबर 2 का डाटा देखना, मतलब 5 का नहीं देखना, सिर्फ 2 का देखना। तो 2 का देखने के लिए फिर से उसी फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, और जिसका भी डाटा देखना हो, जैसे रोल नंबर 2 का देखना तो 2 के डाटा को क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करें।
तो सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक आ गया और यहाँ से ओके कर दें। तो जैसे ही ओके किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर 2 का डाटा यहाँ पे शो हो गया। अगर 5 का भी देखना हो तो यहीं पे आएंगे और रोल नंबर 5 पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हो रोल नंबर 5 का भी डाटा यहाँ पे शो है। तो ये काम होता है किसका, फ़िल्टर का। फ़िल्टर का यूज़ करने के बाद अगर ये फ़िल्टर बटन आपको हटाना हो तो उसी बटन पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो फ़िल्टर बटन क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ किसका, एडवांस फ़िल्टर। ये भी फ़िल्टर ही होता है बट ये इससे एडवांस है। ये फ़िल्टर क्या करता है, ये आप उसके बटन फ़िल्टर बटन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसके डाटा को हाइड कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो एडवांस फ़िल्टर होता है, ठीक है, ये क्राइटेरिया वाइज आपका डाटा दिखाता है। ये क्राइटेरिया वाइज दिखाता है। अब देखो किस क्राइटेरिया वाइज डाटा देखना है, तो ये जो हमारा बेसिकली जो काम करता है ये हमारा नंबर्स पे काम करता है। ये जो एडवांस फ़िल्टर है ये हमारा नंबर्स पे काम करता है। नंबर्स में जैसे आप किसी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो उसको, या फिर अगर टोटल के अकॉर्डिंग देखना हो तो आप टोटल के अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हो। जैसे मुझे देखना है टोटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो टोटल के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्या, टोटल, और यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन भी लगा देता हूँ। सपोज करो मैं कंडीशन लगा देता हूँ, यहाँ पे दे दिया मैंने ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 300, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, टोटल लिया है, और कंडीशन में मैंने क्या दिया है, 300 दिया है। मुझे यहाँ पे ये देखना है कि इस पूरे मार्कशीट में 300 से ज़्यादा नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स किसका है, उसका डाटा मुझे देखना है किस पे, एक न्यू शीट पे देखना है। तो यहाँ से मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ, पहले न्यू शीट ले लिया और उसका डाटा मुझे देखना है किस पे, एक न्यू शीट पे देखना है। तो यहाँ से न्यू शीट ले लिया। अब हम आएंगे किस पे, एडवांस पे, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आ रहा है एडवांस फ़िल्टर में, ठीक है। इन सभी ऑप्शंस के बारे में समझते हैं पहले कि ऑप्शंस क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू। लिस्ट रेंज का मतलब ये होता है कि आपको किस लिस्ट से, मतलब कौन सी लिस्ट है आपका और किस लिस्ट से आप डाटा को दिखाना चाहते हैं। तो मुझे दिखाना है किस लिस्ट से, इस लिस्ट से डाटा दिखाना है। तो लिस्ट रेंज में देंगे क्या, ऑल डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे तो वो क्राइटेरिया रेंज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फिर से वही न्यू शीट पे आ जाएगा, क्योंकि मुझे डाटा ना देखना है, जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे एक नए शीट पर डाटा देखना है। अगर आप चाहते हो सेम शीट पे देखना तो सेम शीट पे भी देख सकते हो, अगर कोई नए शीट पे देखना चाहते हो तो नए शीट पे भी आप देख सकते हो। क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो फिर से आएंगे उसी सीट पे जिस सीट पे हमने डाटा बना रखा है। हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमारा क्राइटेरिया, मतलब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे डाटा वहाँ देखना है। तो ये मैंने क्या दे दिया, क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉपी टू। अब ये कह रहा है कॉपी करके डाटा को कहाँ पे आप देखना चाहते हो। तो अब ये ऑप्शन क्या है, हमारा हाइड है। तो ये हाइड क्यों है, क्योंकि अब हम एक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ठीक है, या कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो मुझे जो डाटा देखना है वो कहाँ पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे देखना है, मतलब कॉपी करके डाटा को एक दूसरे लोकेशन पे देखना है। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, और आप जैसे ही कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो फिर से एक नए सीट, उसी सीट पे आपका आ जाएगा कर्सर। फिर से कॉपी टू पे क्लिक करेंगे और फिर से उसी डाटा वाली सीट पे आएंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जैसे हम इस पर कॉपी टू पे क्लिक करेंगे तो वही न्यू सीट पे आता है, इसी सीट पे रहना है, ठीक है। और डाटा आपको कहाँ पे दिखाना है वहाँ पे सिर्फ क्लिक करें। तो डाटा मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे देखना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखो मैंने जैसे ही ओके किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी मैंने वहाँ कंडीशन लगाया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा डाटा शो हो गया। मेरा कंडीशन क्या था, तो कंडीशन मैंने ये दे रखा था कि इस पूरे टोटल में, इस पूरे यहाँ पे मार्कशीट में अगर किसी भी स्टूडेंट का 300 से ज़्यादा टोटल आया हो, 300 से ज़्यादा नंबर आया, उसका डाटा मुझे कहाँ देखना है, एक न्यू शीट पे। तो आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट का आया है। तो यहाँ पर रोल नंबर 3 का डाटा कितना है, तो देखो 367 है, 300 से ज़्यादा है, इसका भी डाटा देख रहे हो पूरा शो हो रहा है।
रोल नंबर 4 का भी क्या है, टोटल 300 से ज़्यादा है। रोल नंबर 5 का भी 300 से ज़्यादा है, 7 का भी 300 से ज़्यादा है, 8 का भी, और 10 का भी क्या है, 300 से ज़्यादा है। मतलब जितने भी 300 से ज़्यादा नंबर्स थे सभी का डाटा यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। अब चेक करते हैं किसका नहीं आया। तो आप देख सकते हो रोल नंबर 1 का नहीं आया। रोल नंबर 1 की कितना आ रहा है, 287, मतलब 300 से कम है। रोल नंबर 2 का भी डाटा कम है, रोल नंबर 6 का भी डाटा कम है, और रोल नंबर 9 का भी क्या है, टोटल कम है। इस वजह से हमारा यहाँ पर उसका डाटा शो नहीं हुआ। तो ये होता है एडवांस फिल्टर का काम। तो अपने क्राइटेरिया वाइज अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, और इसको आप सेम सीट पे भी कर सकते हो या एक नए सीट पे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ हमारा क्या, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, तो टेक्स्ट टू कॉलम होता है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट एक सिंगल कॉलम में टाइप किया है, ठीक है, अगर उस सभी को अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ही सेल के अंदर में मैंने यहाँ पे करीब 5 से 6 सब्जेक्ट टाइप कर दिए एक ही सेल में। ये देखो, ये एक ही सेल में है पूरा, देखो सी वाले कॉलम, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं मुझे इन सभी को अलग अलग कॉलम में दिखाना है। तो अलग अलग कॉलम में दिखाने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम पे आएंगे, और टेक्स्ट टू कॉलम पे आने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है किसका, फिक्स विथ का। किसका, कॉलम का अलग अलग कॉलम में करना है स्पेस के साथ, तो फिक्स विथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करो। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है डाटा प्रीव्यू। आपने जो भी वहाँ पर डाटा टाइप किया है वो आप यहाँ से इसका प्रीव्यू देख सकते हो कि आपने कैसे टाइप किया। अब आपको अलग कहाँ से करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ, तो मैथ का मुझे अलग कॉलम में दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया मैथ के बीच में। हिंदी मुझे अलग कॉलम में दिखाना है, तो हिंदी में क्लिक कर दिया। इंग्लिश अलग कॉलम में दिखाना है, तो इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। कंप्यूटर साइंस और एस्केप संस्कृत, मैंने जहाँ जहाँ पर मुझे अलग अलग कॉलम में दिखाना था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, नेक्स्ट का। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। सब अलग अलग कॉलम में यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करोगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका सब्जेक्ट था सब अलग अलग कॉलम में यहाँ पे आपका शो। तो ये काम होता है टेक्स्ट टू कॉलम का। वैसे यहाँ पे मैंने नाम भी ले रखा है, देखो यहाँ पे ये नाम है, करीब मैंने 5 से 6 नाम लिया है, और ये सभी नाम हमारा एक ही कॉलम में, मुझे सभी को अलग अलग कॉलम में करना है। तो अलग अलग कॉलम में करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम पे आएंगे, फिक्स विथ पे आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन है किसका, नेक्स्ट का। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपने नाम लिया उस नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सूरज, तो सूरज मुझे अलग कॉलम में दिखाना है। आकाश मुझे अलग कॉलम में दिखाना है। अमित, सुरेश और कमलेश, मुझे इन सबको अलग अलग कॉलम में दिखाना है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कहाँ से सिलेक्ट किया, वो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखने के बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करोगे फिनिश पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब अलग अलग कॉलम में आपका नाम यहाँ पे शो। तो ये काम होता है किसका, टेक्स्ट टू कॉलम का। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक, टेक्स्ट टू कॉलम तक? Yes, so हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो क्या है, फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल क्या होता है, फ्लैश फिल का काम होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो आप ऑटोमेटिक उसको फिल कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक फिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लैश फिल का यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप टूल से भी कर सकते हो और शॉर्टकट से भी आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी वर्क भी दूंगा आप लोगों को। इसका एक्सेल में मतलब मोस्टली जगह इसका यूज होता है फ्लैश फिल का। यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है। एक डाटा यहाँ पे दिखा है मेल कैटेगरी का, और दूसरा डाटा क्या है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप डाटा में कुछ भी आप बाद में ऐड करना चाहते हो, जैसे टाइप करने के बाद अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप फ्लैश पिन का यूज करके आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेल में यहाँ पे मेल का नाम दिया हुआ है, और मुझे क्या ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पे देखो जो भी मैंने नेम्स लिखे हैं वो मैंने एक नॉर्मल तरीके से मैंने टाइप कर दिया। क्या, सुरेश कुमार
राम सिंह, मोहनलाल, सुरेंद्र सिंह और विमल कुमार। मैंने नॉर्मल तरीके से टाइप किया, बट एक प्रोफेशनल जो तरीका होता है किसी का भी नाम टाइप करने का, तो मेल का जो होता है उसमें मिस्टर लगाते हैं, मिस्टर सुरेश कुमार, ठीक है। और फीमेल में क्या लगाते हैं, तो फीमेल में लगाते हैं मिसेस। तो यहाँ पे क्या है, सुरेश कुमार है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी नाम हैं यहाँ पे मुझे सभी में मिस्टर का यूज करना है, मतलब मिस्टर सुरेश कुमार, राम सिंह, मतलब इन सभी में यूज करना है। तो अब देखो यहाँ पे तो क्या है, नेम कम है तो हम एक एक करके हम सब में टाइप कर सकते हैं। अगर सपोज़ करो कहीं पे 100, 200, 500 लोगों का नाम है और बाद में हमें कोई भी चीज़ ऐड करना हो, अगर हमें बाद में कोई भी चीज़ ऐड करना हो तो उसके लिए हमें क्या होगा, बहुत समय लगेगा उस चीज़ को एक एक करके करने में। तो आप उस काम को आप यहाँ फ्लैश स्किल का यूज़ करके आप 5 मिनट का काम आप यहाँ पे सेकेंडों में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर सुरेश कुमार। जैसे यहाँ पे मिस्टर सुरेश कुमार लिख दिया मैंने। अब एक का लिखने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किसका, फ्लैश फिल का। अब देखो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो नीचे में दिया हुआ Ctrl+E। या तो आप Ctrl+E का भी यूज करके कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली फ्लैश स्क्रीन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो फिर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सभी में मिस्टर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया। मैंने सिर्फ एक नाम में लिखा था और यहाँ पे सभी में मिस्टर हमारा क्या हो गया, शो हो गया। वैसे ही यहाँ पे ये फीमेल कैटेगरी का है, ठीक है। तो फीमेल कैटेगरी में मुझे ये ऐड करना है मैसेज। तो यहाँ पे देखो जो भी नाम लिखा हुआ है नॉर्मल तरीके से सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया जैसे पूजा सिंह, अब एक का टाइप करने के बाद सभी का दिखाना हो तो यहाँ माउस से पकड़ के इसको ट्रैक कर, जैसे ट्रैक, अच्छा एक का लिखने के बाद सभी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसका, फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी में जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया होगा वो सभी में यहाँ पे ऐड होकर आपको दिखा दे। तो ये काम होता है किसका, फ्लैश फिल का काम। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ किसका, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है रिमूव डुप्लीकेट का काम क्या होता है कि इसको आप नंबर पे भी कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट पे करना चाहते हो तो टेक्स्ट पे भी इसका आप यूज कर सकते हो। किसका, रिमूव डुप्लीकेट का। रिमूव डुप्लीकेट का काम क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है, चाहे वो वैल्यू रो में हो या कॉलम में हो, उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर रखा है, ठीक है। अब देख सकते हो इसमें इस नाम में मैंने डुप्लीकेट भी नाम ऐड कर रखा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अमित, तो देखो अमित यहाँ पे भी है, ठीक है। आमिर यहाँ पे भी है तो आमिर यहाँ पे भी है, ठीक है। और भी नाम यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट दिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो डुप्लीकेट नाम है ओरिजिनल नाम रहना चाहिए। ओरिजिनल नाम में होता है जो फर्स्ट नाम आपने टाइप किया वो ओरिजिनल होगा, और उसके बाद अगर वही सेम नाम आपने जितने बार भी टाइप किया होगा, अगर उन सभी को रिमूव करना हो तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, रिमूव डुप्लीकेट का। तो जैसे रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलम, कौन से कॉलम में आपने टाइप किया है, तो ये बी वाले कॉलम में टाइप किया, ठीक है। और यहाँ से ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा। देखो मैसेज क्या आ रहा है, तो कह रहा है 5 डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब जो इसमें जो आपका टोटल जो नाम था उस टोटल नाम में 5 डुप्लीकेट नाम थे आपके, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या, 8 वैल्यू रिमूव। अब टोटल कितने नाम बचे हुए हैं, तो 8 नाम बचे हुए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब जो ओरिजिनल नाम होगा वो नाम रह जाएगा आपका, बाकी जितने भी डुप्लीकेट है उन सभी नाम को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो ये काम करता है किसका, रिमूव डुप्लीकेट। उसके ऊपर यहाँ पे मैंने एक डाटा भी बना रखा है। जैसे यहाँ पे डाटा क्या है, बिल नंबर है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे दिया हुआ क्या, क्वांटिटी। अगर आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिमूव करना चाहते हो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी रिमूव कर सकते हो। अगर आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रिमूव करना चाहते हो तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी रिमूव कर सकते हो।
मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की लिस्ट में जितना भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, जो भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, उसको क्या करना है, उन सभी को रिमूव करना है। उन सभी को क्या करना, मुझे रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए यहाँ रिमूव डुप्लीकेट पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या कॉलम, मतलब किस कॉलम का आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट मतलब जितने भी कॉलम में आपने टाइप किया है सभी कॉलम को, यहाँ पे सभी कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, बट जो मुझे रिमूव करना है वो कौन से कॉलम का, तो प्रोडक्ट के कॉलम पर करना है। तो यहाँ पे ना अनसेलेक्ट कर लो, पहले अनसेलेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो जिसको भी, जिस कॉलम का आपका डाटा रिमूव करना है। तो मुझे करना है प्रोडक्ट का, और यहाँ से ओके पे क्लिक कर। जैसे ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो टोटल जो डुप्लीकेट था वो कितने हैं, 6 डुप्लीकेट थे। अब कितने नाम बचे हैं, टोटल 6 नाम बचे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो करीब 12-13 बिल नंबर आ रहे थे। अब कितना आ रहा है टोटल, 1 से 8 तक आ रहा है। आप देखो मैंने अंडो कर दिया। आप यहाँ से देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे कीबोर्ड और कीबोर्ड, देखो 3 जगह कीबोर्ड, वैसे माउस 2 जगह माउस है, 2-3 जगह रैम, ठीक है। तो यहीं पे आना है रिमूव डुप्लीकेट पे, और जिसको भी करना तो मैं पहले अनसेलेक्ट कर देता हूँ। जिसको नहीं करना है, मुझे करना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ से ओके करना। तो जैसे ओके करेंगे जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा उन सभी को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो ये काम होता है किसका, रिमूव डुप्लीकेट। जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू उन सभी को रिमूव कर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ किसका, डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, तो डाटा वैलिडेशन होता है कि आप कितने एरिया के अंदर में काम कर रहे हो, ठीक है, उतने एरिया में ही ये काम करता है डाटा वैलिडेशन, ठीक है। और आप जितने एरिया के अंदर आप वैलिडेशन लगाओगे सिर्फ उतने एरिया में ही काम करेगा आपका वैलिडेशन। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं कि कहीं पे गलती ना हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डाटा वैलिडेशन का मोस्टली जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। मैं अभी अलग अलग तरीके से आपको इस पर बताऊँगा कि डाटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा है, मैंने इतना एरिया क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस एरिया के अंदर में मैं सिर्फ वही नंबर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ जो मैं देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा नंबर एक्सेप्ट होना चाहिए वो 1 से 100 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में ही नंबर एक्सेप्ट होना चाहिए। उससे ऊपर का कोई भी नंबर्स इसके अंदर, मतलब इस पूरे सेलेक्ट में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाहर हो जाए बट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, जैसे यहाँ पे मैं अभी कोई भी नंबर टाइप करूँगा, सपोज़ करो यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे 50 टाइप किया, 50 भी एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने 60 टाइप किया तो 60 भी एक्सेप्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने 100 टाइप किया तो 100 भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे 101 टाइप किया तो आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। बट मैंने क्या बोला कि मुझे 1 से 100 के बीच में ही नंबर एक्सेप्ट करना। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया 500, तो आप देख सकते हो 500 भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सेप्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं चाहूँ उसके अकॉर्डिंग ही नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको जितना भी एरिया में यूज करना है पहले आपको वो उतना एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इतने एरिया में क्या करना है, वैलिडेशन का यूज करना है। इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, नीचे में कह रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, मतलब किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन आ रहा है क्या, वॉल नंबर, ठीक है। वॉल नंबर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो लिस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, डेट है, टाइम है और कस्टम भी है, ठीक। तो यहाँ पे मैं अभी लेता हूँ क्या, वॉल नंबर। वॉल नंबर के अकॉर्डिंग करना। और जो नंबर्स जो होता है हमारा तो कितने से कितने के बीच में, वो वॉल नंबर्स में ही होता है। यहाँ से वॉल नंबर ले लिया। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डाटा का। देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस आपके खुल के आ रहे हैं, ठीक है। आप जो वैलिडेशन लगाना चाहते हो, क्या बिटवीन लगाना चाहते हो या नॉट बिटवीन लगाना चाहते हो
या इक्वल टू का या नॉट इक्वल टू का। अगर आपको कम का लगाना है तो उसके लिए हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे, अगर ज़्यादा का लगाना हो तो ग्रेटर देन का यूज करेंगे, और कम का लगाना हो तो लेस देन का यूज करें। तो मैं अभी लेता हूँ किसका, बिटवीन का। मुझे लगाना है कितने से कितने के बीच में, मतलब फ्रॉम और टू, कहाँ से मैं नंबर टाइप कर दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 1 और 100 के बीच में। मुझे 1 से 100 के बीच में ही इतने एरिया में नंबर एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद का नंबर एक्सेप्ट नहीं करना। और यहाँ से नंबर टाइप करने के बाद यहाँ से मैंने ओके करने के बाद अब यहाँ पे जो भी दिया हूँ नंबर, उसके बीच में ही नंबर इस एरिया में एक्सेप्ट होगा बस। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 1 टाइप किया तो आप देख सकते हो 1 एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया 50, देखो 50 भी एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने टाइप किया क्या, 100, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं इसके 100 से ऊपर का नंबर टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया 101, और मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ मैसेज दिखा रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन, ठीक है। मतलब जो आपने यहाँ पे वैल्यू दिया वो आपका डाटा वैलिडेशन में मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं इससे ऊपर का और नंबर टाइप करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, 2, देखो ये भी नंबर नहीं ले रहा, ठीक है। अगर मैं इससे कम का नंबर देता हूँ, जैसे मैंने मिनिमम कितना लिया 1 और मैक्सिमम कितना लिया था 100, 1 से कम क्या होगा 0। अगर मैं 0 भी यहाँ टाइप करूँगा तो भी ये वैल्यू नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे वैलिडेशन में नहीं। देखो यहाँ पे ये मना कर रहा है, कह रही है आपके वैलिडेशन में क्या है, नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हमने वैलिडेशन तो लगा दिया, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितने से कितने के बीच में नंबर लिया। सपोज करो अगर कोई न्यू पर्सन है, वो काम कर रहा है, ठीक है, अब वो नंबर टाइप कर रहा है बट नंबर नहीं ले रहा, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एरर जो आ रहा है वहाँ पे अगर आप मैसेज दिखाना चाहते हो मैसेज के थ्रू, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ना कि आपने कितने से कितने के बीच में आपने नंबर लिया। तो जैसे यहाँ पे मैंने वैलिडेशन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये सेटिंग्स में जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट मैसेज है। आप मैसेज दिखाना चाहते हो मैसेज दिखा सकते हो, या एरर अलर्ट आप मैसेज दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एरर अलर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन। तो अभी जो हमारा यहाँ पे मैसेज जो हमारा अलर्ट शो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, स्टॉप का हो रहा है। स्टॉप कैसा दिखता है, इस तरीके से। अगर आप चाहते हो यहाँ पे अगर किसी को वार्निंग देना चाहते हो कि आपने कोई नंबर लिखा है, अगर वो नंबर गलत है तो वो वार्निंग देना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो ये वार्निंग का मैसेज होता है। आप इस तरीके से वार्निंग दे सकते हो। अगर आप इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन का सिंबल आपका इस तरीके से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने अलर्ट सेट किया किसका, वार्निंग का, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, टाइटल, यहाँ पर टाइटल पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइटल में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मैसेज। आप मैसेज में क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे अभी जो वहाँ पे हम नंबर टाइप कर रहे थे तो वहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था, सिर्फ वही आ रहा था कि जो वहाँ पे हमने जो भी नंबर्स हमने उस वैलिडेशन में नहीं दिया उसके बारे में एरर दिखा रहा था। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इस वार्निंग में मैसेज दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे उस वार्निंग में मैसेज आप दिखा सकते हो, जो भी चीज़ आपको टाइप करना। तो जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मिनिमम कितना है 1 नंबर है, 2 मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम है 100। सिर्फ मैं यही मैसेज दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको और भी कुछ मैसेज टाइप करना है तो आप कर सकते हो। और यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप जो भी नंबर टाइप करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया कितना 1, तो देखो 1 तो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे मैंने टाइप किया 101, बट यहाँ पे देखो फिर वही आ रहा, मतलब ये सेट नहीं हुआ। सेट क्यों नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पे बाय मिस्टेक क्या हुआ था कि आपने जितना एरिया में वैलिडेशन लगाया है, ठीक है, अगर आप अलर्ट मैसेज दिखाना चाहते हो तो आपको दोबारा से फिर से उतना एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने एरिया सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक सेल पर क्लिक कर रखा था। आई थिंक इस सेल पर था। अभी देखो इस सेल पर क्लिक करूँगा तो इस सेल पर ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे 101 करता हूँ, शायद इस पर नहीं, इस सेल पर होगा, तो देखो इस सेल पर ले रहा। क्यों ले रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ इस सेल पर ही क्लिक किया। तो देखो इस सेल पर क्या दिखा रहा है, वैलिडेशन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो भी आपने टाइटल टाइप किया वो दिखाएगा। और यहाँ पे कह रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम आप 100 के बीच में भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो
क्योंकि अब क्या हमने स्टॉप तो किया नहीं है। स्टॉप का काम क्या होता है, तो स्टॉप का काम होता है कि जो भी आपने वैलिडेशन लगाया है आपने सिर्फ उतना ही लेगा, उससे आगे का वैल्यू नहीं लेगा। चाहे आप उसको कैंसिल कर लो, क्लोज कर लो, कुछ भी कर लो, बट उस एरिया के अंदर भी वैलिडेशन आपका वो नहीं लेगा। बट इन वार्निंग में क्या होता है, वार्निंग में अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे उस नंबर को भी शो कराना है, तो पहले वो आपको मैसेज दिखाएगा वार्निंग का। अब देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 101 भी शो होना चाहिए, तो ये आपसे यहाँ पर परमिशन मांगेगा फ्रेंड। अगर आप यहाँ से परमिशन दोगे जब भी वो वैल्यू यहाँ पे शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। मैं यहाँ से जैसे ही यस करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो 101 वैल्यू है बट हमारे वैलिडेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वो स्टॉप वाला ऑप्शन हटा दिया। अब किसका लगाया है? वार्निंग का। वार्निंग देके उस नंबर को हम उस डाटा वैलिडेशन में शो करा सकते हैं। जैसे ही यस करूँगा तो आप देख सकते हो वो नंबर भी आपका यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वार्निंग दिया था पहले, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया, जब भी वो नंबर यहाँ पे ले रहा है। मैं दोबारा से यहाँ पे फिर से वार्निंग लगा के दिखाता हूँ। अभी जैसे एक सेल में ही वार्निंग लगाया था, ठीक है, अभी मैंने सब पे नहीं लगाया। बाकी यहाँ पे जितने भी सेल हैं इन सभी सेल में किसका यूज़ हो रहा है? अभी स्टॉप का ही यूज़ हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 200 टाइप किया, बट यहाँ पे क्या कह रहा है? वही स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है। ये स्टॉप का क्या है, यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके वैलिडेशन में वो नंबर क्या है, मैच नहीं है। अब नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आ रहा है। पहला है रीट्राई का, कैंसिल का और हेल्प का। इसको आप कैंसिल कर सकते हो। रीट्राई जैसे ही करोगे फिर से वही आएगा, ये नंबर अभी हुआ नहीं है, और आप जैसे ही फिर से अगर एंटर दबाओगे तो फिर से वही एरर दिखाएगा। ये नंबर आपका स्टॉप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका वैलिडेशन में नहीं। अगर आप वार्निंग में दिखाना चाहते हो तो आप वार्निंग में आप उस नंबर को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं आता हूँ फिर से डाटा वैलिडेशन पे। अब मैं स्टॉप की जगह मैंने वार्निंग दे दिया, और जो भी मैसेज टाइप करना, तो मैसेज यहाँ पे टाइटल में दे दिया मैंने डाटा वैलिडेशन, और एरर मैसेज, क्या आप मैसेज वहाँ पे दिखाना चाहते हो वैलिडेशन, तो यहाँ पे मैंने मिनिमम कर दिया 1, 2 और मैक्सिमम कर दिया 100, और यहाँ से ओके कर। जैसे ही ओके किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने अभी पूरा वैलिडेशन वाला एरिया मैंने क्या किया था, सिलेक्ट किया था। अब इसके अंदर सभी सेल में ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं 0 भी टाइप कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये 1 से कम है, ये हमारा वैलिडेशन में नहीं है। जो भी आपने वैलिडेशन लगाया है, ठीक है, वैलिडेशन लगाने के बाद अगर आप चाहते हो उस वैलिडेशन को क्लियर करना है, हटाना है, जो भी आपने वैलिडेशन लगाया है, अगर उस वैलिडेशन को आपको हटाना, रिमूव करना, तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ किसका, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपका वैलिडेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हो। आप 0 टाइप कर लो, 1 टाइप कर लो, 5000 टाइप कर लो, या 600 टाइप कर लो। जो भी नंबर टाइप करोगे वो आप कर सकते हो। तो वैलिडेशन लगाने के बाद अगर आप यहाँ से क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है। ये तो हमने यहाँ पे सीखा कि वैलिडेशन का यूज यहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाटा बना रखा मैंने, बिल नंबर, प्रोडक्ट और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बना रखा है। डाटा क्या है, तो यहाँ पे ये डाटा मैंने बना रखा है सेल के लिए, कि कितना मतलब बिल नंबर के अकॉर्डिंग कितना कितना प्रोडक्ट क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो यहाँ पे बिल नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है। सपोज करो कोई ऐसा शॉप है जहाँ पे उस शॉप वाले के पास टोटल ओनली 500 ही प्रोडक्ट है, मतलब उसके जो बिजनेस में अवेलेबल जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 500 ही प्रोडक्ट। हाईएस्ट प्रोडक्ट 500 है, चाहे आप कोई सारे प्रोडक्ट ले लो, 500 तक ही उसके पास से आप खरीद सकते हो, उसके अलावा उसके पास नहीं। तो अगर यहाँ पे जैसे हम क्वांटिटी टाइप करते हैं, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया 1 क्वांटिटी, मुझे माउस 1 चाहिए, कीबोर्ड 50 चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये एक्सेप्ट ले रहा है, क्योंकि 1 से 500 के बीच में उसके पास प्रोडक्ट है, इस वजह से वो क्या है, यहाँ पे वो एक्सेप्ट ले रहा है। अगर सपोज करो अगर यहाँ पे मैं गलती से मैं 500 के जगह यहाँ पे मैं 5000 टाइप कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है, देखो ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने डाटा वैलिडेशन का यूज नहीं किया। बट
जो ये बिजनेस मैन इसके पास हाईएस्ट प्रोडक्ट कितना है, ओनली 500 ही है बस, ठीक। बट यहाँ पे 5000 भी ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डाटा वैलिडेशन का यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलती ना हो इसके लिए हम वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, अब डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, तो सेटिंग्स पे आएंगे और एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या लेंगे हम, वॉल नंबर ले लिया, ठीक है। अगर आप नॉट बिटवीन का भी यूज करना चाहते हो, यहाँ पे देखो लिस्ट दिया हुआ, आप यहाँ पे किसी का भी यूज आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लिया मैंने कितना, बिटवीन का ही, और यहाँ पे मैंने दे दिया 1 to 500, मतलब उसके पास जो प्रोडक्ट है कितना 1 to 500 ही है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके पे क्लिक कर। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो भी आपने प्रोडक्ट, जो भी आपने वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टाइप किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो नंबर लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया 50, तो वो 50 ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 600 टाइप करूँ तो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो वो हमारे पास वो जो वैलिडेशन हमने दिया ही नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं लेगा। तो हमने जितना भी वैलिडेशन दिया है सिर्फ उतना ही ये वैलिडेशन यहाँ पे ये लेगा। तो एक हैंडल आया है, पहले मैं पूछ लेता हूँ, अपन से अनम्यूट करेंगे। सर इसमें लेस देन का प्रयोग करते तो बता नहीं, क्या हुआ? लेस देन इनका प्रयोग करके बता नहीं कि ये हो रहा है। लेस देन, देखो जैसा हमने उसका यूज़ किया वैसे लेस देन का। तो अब चलो म्यूट कर लो आप उधर से। यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी मैंने वैलिडेशन लगा रखा। अब मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर वैलिडेशन सर्कल का, यहाँ पे क्लिक कर, ठीक है। अब ये वैलिडेशन यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे लेस देन का लगाना है, तो यहाँ पे आएंगे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा की जगह यहाँ पे क्या लेंगे हम, लेस देन का। लेस देन ले लिया। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया मैक्सिमम नंबर कितना, 10 दे दिया और यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। अब जो भी लेस देन होगा उसके अकॉर्डिंग आप नंबर टाइप करोगे, ले लो। जैसे यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 11 टाइप कर रहा हूँ। क्या है, 11 नंबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास है क्वांटिटी कितना था, ओनली 10 था। अब यहाँ पे 11 लेगा ही, ठीक है, मतलब 1 से 10 के बीच में ही नंबर लेगा वो। जैसे यहाँ पे मैंने 15 टाइप किया तो नहीं लेगा। 1 से 10 के बीच में 9, तो फिर 9 ले लेगा। 8, 7, 6, 5, 4, उसके बीच में जितने भी नंबर है वो सभी लेगा। और ग्रेटर देन लगाओगे वो ज़्यादा के लिए होता है। ओके सर, पिंगो। ओके, यहाँ पे मैंने एक डाटा और बना रखा है, डाटा वैलिडेशन का, ठीक है। यहाँ पे डाटा, यहाँ पे मैं जो मैंने बना रखा वो नाम है और यहाँ पे क्या है, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी नाम है यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होना चाहिए। तो पहले ना यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ सभी, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर टाइप करने से पहले मैं यहाँ पे वैलिडेशन का ही यूज करता हूँ, उसके बाद फिर मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ नाम क्या, अमित। अमित का यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर टाइप करना है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैंने उसका मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, ये किसी का मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने टाइप किया, अब देखो ये कितना डिजिट है, तो यहाँ पे क्या है 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब टोटल मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कितना डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब टोटल 13 डिजिट है। अब ये मोबाइल नंबर 13 डिजिट का तो होता नहीं, तो ये क्या है, यहाँ पे ये गलत है। क्यों? अभी हमने यहाँ पे वैलिडेशन का यूज नहीं किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नंबर और टाइप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो नंबर टाइप करूँगा वो 9 नंबर टाइप करूँगा। जैसे यहाँ पे ये मैंने नंबर टाइप कर दिया, जैसे ये मैंने नंबर टाइप कर, ये मैंने कितना 9 नंबर, क्या 9 नंबर मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने टाइप किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पर 30 नंबर भी ले रहा है और 9 नंबर भी ले रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है टोटल हमारा कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का ही होता है। तो ये क्या हमारा, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो ये गलती ना हो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए फिर से आएंगे हम डाटा वैलिडेशन पे, एनी वैल्यू पे, और एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे हम लेंगे क्या, टैक्स लेंथ। यहाँ पे क्या लेंगे हम, टैक्स लेंथ लेंगे। टैक्स लेंथ लिया और यहाँ पे देंगे क्या हम, इक्वल लेंथ कितना, तो 10 डिजिट का। मुझे यहाँ पर कितना डिजिट चाहिए, यहाँ पर टोटल 10 डिजिट का ही नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 10 डिजिट दे दिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर, ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करोगे, अगर आप कोई भी नंबर टाइप करते हो तो यहाँ पे ओनली 10 डिजिट का ही लेगा नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो सपोज करो ये किसी का मोबाइल नंबर है, तो वो 10 टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 डिजिट यहाँ पे इसने क्या कर लिया, मोबाइल नंबर ये एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ क्या, जैसे 11 डिजिट, ये मैंने 11 डिजिट टाइप किया, कितना है ये, 1 मिनट,
देखो जैसे मैंने 11 डिजिट टाइप किया, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लेंथ दिया था वो कितने डिजिट का, 10 डिजिट का, और जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का ही होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो नहीं ले रहा है। ठीक है, कितना डिजिट ले रहा है, ओनली 10 डिजिट ही ले रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ जो 9 डिजिट का मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने 9 डिजिट का मोबाइल नंबर टाइप किया और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने लेंथ दिया था वो कितने डिजिट का, 10 डिजिट का। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। मतलब जहाँ पर गलती ना हो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। डाटा वैलिडेशन का यूज करने के बाद अगर आपको रिमूव करना हो तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ किसका, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, अब आप इसके अंदर 9 डिजिट, 10 डिजिट, 11 या उससे ज़्यादा जो भी डिजिट टाइप करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर पहले सभी का टाइप कर देता हूँ। तो ये मान लो ये मोबाइल नंबर है, क्योंकि मैं वैसे मोबाइल नंबर नहीं लिख सकता हूँ किसी का डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने जो भी नाम्स है और उसके नाम के सामने जो भी मोबाइल नंबर है, तो अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखूँ तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया आमिर पर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँ तो उसका मोबाइल नंबर शो होना चाहिए। बट आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मुझे मोबाइल नंबर देखना हो किसका, रोहित का, तो यहाँ पे फिर रोहित का नाम टाइप करना पड़ेगा, फिर एंटर दबाऊंगा, है ना, फिर मोबाइल नंबर क्या होगा उसका शो होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले ना मैं इसका लिस्ट बनाऊँ, कि मुझे बार बार यहाँ पे नाम टाइप नहीं करना पड़े, वह एक लिस्ट बटन हो, जैसे मैं उस बटन पर क्लिक करूँ तो सभी का नाम ऑटोमेटिक शो हो जाना चाहिए। तो देखो लिस्ट बटन कैसे बनाते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए हम आएंगे डाटा टैब पे और यहाँ पे आएंगे हम डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एनी वैल्यू का, एनी वैल्यू पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है किसका, लिस्ट का। यहाँ लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या सोर्स, किस सोर्स से आपको लिस्ट ऐड करना, तो इस नाम के सोर्स। तो इन सभी नाम को यहाँ पे क्या कर लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा लिस्ट बन चुका है। देखने के लिए राइट साइड में यहाँ पे एक बटन बन के आया है, इसको बोलते हैं फिल्टर बटन। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप, मैं थोड़ा स्क्रोल करके नीचे दिखा देता हूँ आपको, या फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ वर्कशीट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल पे फिल्टर बटन में जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सभी के लिस्ट यहाँ पे आपके शो हो गए, जो भी आपने नाम लिखा था सभी के लिस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके शो हो गए। अब यहाँ पे किसी का भी मोबाइल नंबर देखना हो, अब हमें यहाँ पे बार बार नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई टैक्स है, ठीक है, अगर उसमें से आपको बार बार डाटा फाइंड करना पड़ रहा है तो आप लिस्ट ऐड कर लो, और लिस्ट ऐड करने के बाद जो भी डाटा दिखाना चाहते हो आप इससे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिस्ट ऐड कर लिया, जैसे मुझे मोबाइल नंबर देखना है सुरेश का, तो सुरेश का यहाँ पे क्लिक किया बट मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है। जैसे मुझे मोबाइल नंबर देखना अमित का, तो देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको दिखाने के लिए अब ये नंबर ही टाइप करना पड़ेगा। अब जैसे अमित का नंबर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, जैसे अमित का नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। वैसे अब मुझे नंबर देखना है किसका, रोहित का, ठीक है, तो रोहित के नाम पर क्लिक किया तो देखो रोहित का मोबाइल नंबर क्या है, तो 152132 है, बट यहाँ पे रोहित का मोबाइल नंबर नहीं आ रहा, नंबर किसका सो रहा, अमित का ही सो रहा। तो मैं चाहता हूँ कोई कि यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर क्या होना चाहिए, सभी का शो होना चाहिए। अगर मैं किसी के नाम पे क्लिक करूँ तो उसका नंबर ऑटोमेटिक शो होना चाहिए। तो उसके लिए ना यहाँ पे एक हम फार्मूले का यूज करें, ठीक है, और उस फार्मूले का नाम है वैल्यू का फार्मूला। ठीक है, वैल्यू का फार्मूला हम लोग एडवांस सेक्शन में मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे और किस लिए करते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि इसका यूज यहाँ पर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, वैल्यू का फार्मूला। वैल्यू का फार्मूले का काम क्या होता है कि यह हमारा डाटा वर्टिकल से फाइंड करता है। डाटा आपको किसी भी कॉलम का फाइंड करना हो वर्टिकल से तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे VLOOKUP फार्मूले में टोटल 4 स्टेप है। पहला स्टेप दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, दूसरा यहाँ पे है टेबल एरे, तीसरा दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, और चौथा दिया हुआ है यहाँ पे क्या, रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू में क्या देंगे, लुकअप वैल्यू में देंगे क्या हम, लुकअप वैल्यू होती है हमारी कौन से वैल्यू से आपको वहाँ पर डाटा दिखाना है। तो मुझे दिखाना है किसका, तो रोहित का मोबाइल नंबर दिखाना है, तो हमें कौन सा वैल्यू हमारा, तो ये रोहित है, तो यहाँ पे क्या दे दिया हमने, रोहित। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा।
अब कह रहा है टेबल एरे, किस एरे से डाटा आपको दिखाना है, तो मुझे इस टेबल से दिखाना है, इस पूरे टेबल से। ये हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है, आप जिसका भी डाटा निकाल रहे हो वो कौन से कॉलम पे है, ठीक है। तो देखो मैं तो डाटा निकाल रहा हूँ किसका, मोबाइल नंबर का। अब मोबाइल नंबर कौन से कॉलम पे है, तो देखो फर्स्ट कॉलम पे क्या है, नेम का कॉलम, और सेकंड कॉलम पे क्या है, मोबाइल नंबर। तो कौन से कॉलम पे है, सेकंड कॉलम पे, तो यहाँ पे दे दिया हमने सेट। फिर यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, पहला है ट्रू और दूसरा क्या हमारा फॉल्स। ट्रू जो होता है हमारा डाटा अप्रॉक्स मैच निकालता है। अप्रॉक्स मैच का मतलब ये होता है कि अगर जो भी जिसका भी डाटा आप निकाल रहे हो, अगर उसका डाटा उसके लिस्ट में नहीं है तो डाटा आपको ऊपर या नीचे का भी निकाल के ये अप्रॉक्स मैच दिखा सकता है। ये काम होता है ट्रू का। नेक्स्ट दिया हुआ क्या, फॉल्स। फॉल्स क्या है, एग्जैक्ट मैच। फॉल्स का काम क्या होता है कि एग्जैक्ट मैच का काम होता है कि आप डाटा जिसका निकाल रहे हो उसी का ही डाटा निकाल के दिखाएगा। अगर उस लिस्ट में उसका डाटा नहीं है तो आपका डाटा नहीं निकाल के दिखाएगा, फिर एरर दिखा देगा। तो हमें डाटा एग्जैक्ट निकालना है, तो उसके लिए या तो आप यहाँ पे फॉल्स टाइप कर दो फॉल्स के लिए, या फिर आप यहाँ पे जीरो भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, जीरो दे दिया। या तो आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हो या फिर आप जीरो भी टाइप कर सकते हो डाटा को एग्जैक्ट निकालने के। और लास्ट में क्या है, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे दे दिया हमने ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस करें। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर रोहित का मोबाइल नंबर, तो आप चेक कर लो। देखो ये रोहित है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, 1521321445। देखो 1521321445। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे नंबर जो देखना है किसका, अमित का मोबाइल नंबर देखें। तो अमित के नाम पे क्लिक करेंगे, यही अमित है, और जैसे इसके नाम पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक चेंज होगा। मोबाइल नंबर क्या है, 123456 किसी का भी देखना है। जैसे मुझे देखना है यहाँ पे किसका, चांद का। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे उसका नंबर दिखा दे। देखो ये है यहाँ पे 152454 154254। तो ये काम होता है हमारे किसका, डाटा वेरिएशन। अब VLOOKUP का काम क्या होता है, डाटा आपको कहीं से भी निकालना तो आप निकाल सकते हो। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। Between Palestinian